नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जेक सुलिवन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर देश की बजाय अपना फायदा देखने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब किया है। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप के फैसले का नुकसान पूरे देश को भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने निजी फायदे के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ये ट्रंप की विदेश नीति का वो पहलू है जिसे अभी तक नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका के विदेश नीति से अलग हटकर पाकिस्तान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। भारत से अच्छे रिश्ते बनाने में अमेरिका को फायदा है। जेक सुलिवन ने यूट्यूब चैनल जो है उस पर बातचीत में ये कहा कि अमेरिका कई सालों से भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका को उसके साथ तकनीक, टैलेंट, आर्थिक मामलों और दूसरे कई मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही चीन के रणनीतिक खतरों से निपटने के लिए भी भारत के साथ साझेदारी जरूरी है। सुलिवन ने यह भी कहा कि भारत के साथ संबंधों को खत्म करने का ट्रंप का कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है, क्योंकि एक मजबूत अमेरिका भारत संबंध हमारे हितों की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता है और स्थिति को देखेगा। पाकिस्तान में 14 मार्च 2025 को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी की स्थापना हुई थी और इसका मकसद देश को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाना था। अगले महीने 26 अप्रैल यानी पहलगाम हमले के सिर्फ 4 दिन बाद पीसीसी ने ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने ट्रंप परिवार, बेटे एरिक और ट्रंप जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर को 60% हिस्सेदारी दी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो को बढ़ावा देने का करार दिया। कंपनी का दावा है कि वो पाकिस्तान में ब्लॉकचेन इनोवेशन और साथ ही साथ जो है वित्तीय व्यवस्था को तेजी से लागू करने में मदद करेगी। पाकिस्तान जैसे देश को साथ समझौता होने का यह मतलब है कि करोड़ों लोगों वाले एक बड़े बाजार में इस कंपनी को एंट्री मिल गई। इस डील में पाकिस्तानी पीएम, सेना प्रमुख, डिप्टी पीएम और सूचना मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे। वही कंपनी की ओर से फाउंडर जैकरी फोकमैन और जैकरी विटकॉफ भी मौजूद थे। जैकरी मिडिल ईस्ट में ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ने WLF के साथ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो अपनाने का करार दिया तो इससे कंपनी को एक तरीके की सरकारी मान्यता भी मिल गई और इससे उनके टोकन WLF की वैल्यू तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉन्च के बाद ट्रंप परिवार की अरबों डॉलर की संपत्ति बढ़ गई, लेकिन ये फायदा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ये एक राजनीतिक पूंजी भी है। पाकिस्तान में इस तरह की डील सीधे प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के स्तर पर हुई, यानी ट्रंप और उनका परिवार अब पाकिस्तान के साथ न सिर्फ कारोबारी बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी गहरा संबंध रखता है। इससे उन्हें अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक फायदा मिलता है, खासकर चुनावों में यह दिखाने के लिए कि वो अमेरिका की कंपनी और तकनीक को नए बाजारों में ले गए। इस समझौते के बाद से ट्रंप का रुख भारत के लिए बदल गया। पाकिस्तानी बिजनेस में ट्रंप परिवार की इस भागीदारी की वजह से सुलिवन समेत कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी करार की वजह से ट्रंप भारत के बजाय पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। वहीं टैरिफ के मसले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है। ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे और ज्यादा बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया और इसकी वजह से व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रंप का यह कहना है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। हालांकि चीन भी रूस से तेल खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है।